मंच पर उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, मानवता का संदेश देने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। संसार में सबसे पहले इंसान आया, इंसान के बाद धर्म आया, इसलिए संसार का सबसे पुराना धर्म इंसानियत है। आज हम उसी इंसानियत की बात करेंगे। अभी सांसद महोदय ने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जा नहीं को विदनर। यानी दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुँचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। यही वेद और पुराणों का सिद्धांत है जिसे मैंने तुमको बताया है। कुरान के सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो कि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। सनातन धर्म में इंसानियत के लिए, मानवता के लिए 10 आचरण बताए गए हैं, 10 अमल बताए गए हैं। जाबाल दर्शन उपनिषद में है, अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जम क्षमा धृतिर्मिताहारा शौचम चयु यमा दश। अहिंसा यानी मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना। कुरान में ये मन वचन कर्म से अहिंसा है। मन से हिंसा सूरा नंबर 28 आयत नंबर 83 में है, आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। यानी किसी को किसी भी तरीके का कष्ट पहुंचाने के लिए मन में सोचो तक नहीं। वचन से हिंसा कुरान की सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। कर्म से अहिंसा, कोई ऐसा कर्म न करो जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। कुरान की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक इंसान का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। तो ये है अहिंसा। ये इंसानियत के लिए अहिंसा सबसे जरूरी है, क्योंकि अहिंसा न होने से लोगों को कष्ट पहुंचता है। सत्यम यानी सत्य पर चलना। सबसे बड़ा सत्य क्या है? ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता पर विश्वास करना। कुरान के सूरा नंबर 22 आयत नंबर 62 में है, 62 में है कि अल्लाह ही सर्वोच्च है और उसको छोड़कर वे जिसको मानते हैं वे सब असत्य हैं, कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। ये सत्य पर चलना। अस्तेयम, लालच न करना। इंसानियत की जो एक शर्त है, जो एक अमल है, आचरण है, वो है कि लालच नहीं करना चाहिए। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम, इसके लिए कुरान में
लालच के लिए क्या दिया गया है? कुरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 14 में है, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की ज़मीनें, ये सब लोगों को बहुत लालच पैदा करती हैं, लेकिन ये सब थोड़े दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान हैं। सच तो ये है जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो अल्लाह के पास है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम ब्रह्मचर्यम, पराई औरत की तरफ अच्छी नज़र से देखना। कुरान के सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में है कि ऐ नबी, मुसलमानों से कह दो कि पराई औरतों को देखकर वे अपनी नज़रें नीची कर लिया करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी पराई औरतों को देख करके अच्छी नज़र से देखो। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, दयालु होना चाहिए। ये एक आचरण सबसे ज़रूरी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 में कहा, जो लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह भी उस पर दया नहीं करता। बिना अल्लाह की कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के पत्ता भी नहीं मिल सकता। हम लोग जीवित हैं, हम लोग भोजन पा रहे हैं, इस दुनिया में जो भी हमारे लिए अच्छा हो रहा है वो सब अल्लाह की दया से, अल्लाह की कृपा से हो रहा है। तो अगर अल्लाह की अच्छी दया, अच्छी कृपा पानी है तो आपको भी लोगों पर दया करनी चाहिए। अगर दो लोगों पर दया नहीं करोगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि अल्लाह आप पर दया नहीं करेगा। आर्जवम यानी कि नरमी, नरमी एक इंसान के लिए अच्छा होने के लिए नरमी का आचरण जरूरी है। कुरान के सूरा नंबर 25 आयत नंबर 63 में है, अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं, और जब अज्ञानी लोग, जाहिल लोग उससे अज्ञानता की बात करें तो कह देते हैं तुमको सलाम, यानी उनसे दूरी बना लेते हैं, बहस नहीं करते, समय बर्बाद नहीं करते, ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। और दान, दान बहुत जरूरी है। सनातन धर्म में 5 तरीके के दान हैं। एक विद्या का दान है, दूसरा भूमि का दान है, तीसरा कन्या का दान है, दूसरा गौदान है, और पांचवा अन्न का दान, धन का दान। ये 5 दान हैं। दान से ही चैरिटी होती है, अगर दान ना हो तो चैरिटी नहीं होगी। क्रिश्चियन, ईसाई धर्म में भी दान से ही चैरिटी है, और इस्लाम में तो और भी उससे बढ़कर के बात है कि अगर तुम खैरात खुले रूप में दो, दिखा करके दो, तो यह भी अच्छा है, और अगर छिपा कर दो और दो भी जरूरतमंद को तो ये और अच्छा है। इस्लाम ने ही कहा है कि चैरिटी करो, खैरात करो तो छिपा के करो, और ऐसे को चैरिटी करो जिसको जरूरत हो। आर्जवम अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, क्षमा, माफ़ी का तरीका होना चाहिए, आचरण माफ़ी का होना चाहिए एक इंसान के लिए। ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ी ज़रूरी है। माफ़ी क्यों ज़रूरी है कि जब आपको गुस्सा आता है तो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और ये पाप की जड़ है। और अगर आपको गुस्सा आया और आपने किसी को माफ़ कर दिया तो आपका गुस्सा ख़त्म, यानी लड़ाई झगड़े की जड़ ही ख़त्म। ये इंसानियत के लिए, मानवता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। इंसान को क्षमा करना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्षमा की नीति पूरे जीवन अपनाए रहे, अपने दुश्मनों तक को क्षमा कर देते थे। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, क्षमा धृतिर, उसको धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। धैर्य नहीं रखने से सारे काम बिगड़ जाते हैं, मानवता के काम, धर्म के काम, जो भी काम होते हैं बिगड़ जाते हैं जो धैर्य नहीं रखता। धृति और मिताहारा, कम खाना चाहिए।
भरपेट बिल्कुल खाने के बजाय थोड़ा पेट खाली रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है, चित्त की एकाग्रता रहती है। अगर चित्त एकाग्र होगा, एक जगह लगे, एकाग्र अगर एकाग्र होगा तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम, गाड का नाम लेने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए कम भोजन करना चाहिए। और शौचम, तन और मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो सच्चा इंसान नहीं है। तो ये 10 शर्तें जो सनातन धर्म ने बताई हैं, वही 10 शर्तें इस्लाम में भी हैं। और इन 10 शर्तों का हमें पालन करना चाहिए। हम इसी के साथ ये मानवता का संदेश समाप्त करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको अधिक से अधिक तरक्की दे, सच्ची राह दिखाए, पथभ्रष्ट होने से बचाए। ओम शांति शांति शांति।